जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स का एनुअल एग्जाम 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप क्लास 11th एनुअल एग्जाम फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एनुअल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है और उन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझना है, जिससे आने वाला पेपर जो है आप लोग आसानी से कर सकें। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, यानी कि हमारे जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे उनको हम लोग देखेंगे। इसके बाद अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न, इस प्रकार हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर एनुअल एग्जाम क्लास 11 की सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो आपके एनुअल एग्जाम परीक्षा, वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 11 का विषय भौतिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी तरंग के विस्थापन समीकरण y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स में समय t तथा x दूरी है, तो आपसे पूछा गया है w अपॉन के का विमीय सूत्र होगा। तो यहाँ पर w अपॉन के का विमीय सूत्र होगा। तो w अपॉन के का विमीय सूत्र क्या होगा, m0l टी की पावर -1 क्या होगा, m0l टी की पावर -1 होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए 36 से 0 डिग्री पर, 36 से 45 डिग्री के कोण पर, 36 से 60 डिग्री के कोण पर, 36 से 30 डिग्री के कोण पर। तो अधिकतम परास के लिए किसी कण का प्रक्षेपण कोण होना चाहिए, तो कितना डिग्री होना चाहिए, 36 से 45 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 36 से 45 डिग्री के कोण पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि घर्षण कोण कॉस इनवर्स 4/5 है तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है 3/5, 2/3, 3/4, 4/5। तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, 3/4 होगा। कितना होगा, 3/4, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, किग्रा प्रति मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसके बाद है यहाँ दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक P बराबर क्या होता है, प्रेशर बल बटे क्षेत्रफल क्या होता है, F/A। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है। तो अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम होता है न्यूनतम, अधिकतम, शून्य, अनंत। तो अनुनाद की स्थिति में दोलनों का आयाम कैसा होता है, अधिकतम होता है। कैसा होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अधिकतम। क्या हो जाएगा, अधिकतम। इसके बाद खंड बा आते हैं, जिसमें हमको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं, वो भी एक एक नंबर में। कितने कितने नंबर में, एक एक नंबर में। पहला है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। क्या कह रहा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र लिखिए। इसका विमीय सूत्र क्या होता है, ml की पावर -1 t की पावर -2 इसका विमीय सूत्र होता है। जिसे आप नोट कर लेंगे, क्या होता है, ml की पावर -1 t की पावर -2 होता है। इसके बाद है, समय वेग
ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो समय वेग ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है? तो ये त्वरण प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण प्रदर्शित करता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। इसके बाद नेक्स्ट है घर्षण बल के नियम लिखने। क्या करने हैं? घर्षण बल के नियम लिखिए। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बीच संबंध लिखिए। नेक्स्ट है प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। इसके बाद समतापी प्रक्रम के दो उदाहरण दीजिए। क्या करना है? समतापी प्रक्रम के दो उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख जाते हैं, आपको क्वेश्चंस यहाँ पर 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एक एक नंबर के। तो इस प्रकार 6 नंबर का आपका खंडवा में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है खंडशः हमारा, जिसमें हम आपको दो दो नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला है सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर। ये आपको सिद्ध करना है। दूसरा है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए, एक उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट कीजिए। यानी कि ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है उसे स्पष्ट करना और उसको एक उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना होगा। नेक्स्ट है स्पर्श कोण को क्या कहते हैं? यानी कि स्पर्श कोण को परिभाषित करना है। क्या करना है? डिफिनीशन आपको स्पर्श कोण की यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है मुक्त दोलन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। क्या कह रहा है? मुक्त दोलन से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद हमारा आ जाता है खंडदा, जिसमें हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन है यदि ए वेक्टर तथा बी वेक्टर एकांक सदिश हो तो सिद्ध कीजिए साइन थीटा बाई टू इक्वल टू 1/2 मॉड ए वेक्टर माइनस के बी वेक्टर, जहाँ थीटा सदिश क्या है? ए वेक्टर है और बी वेक्टर के बीच कोण है। ये आपको सिद्ध करना है और इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर। नेक्स्ट है समवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। यानी कि संवेग संरक्षण का क्या सिद्धांत है उसे लिखिए और इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति के तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव की परिभाषा दीजिए। बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर आपको गुरुत्वीय विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी 3 नंबर को आपको यहाँ पर गुरुत्वीय विभव को परिभाषित करना है। इस बिंदु द्रव्यमान m के कारण r दूरी पर गुरुत्वीय विभव का व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी का घ प्रश्न हमको देखने को मिलता है। आदर्श गैस के लिए मेयर सूत्र Cp माइनस Cv इक्वल टू R ऊष्मागतिकी के प्रथम सिद्धांत से व्युत्पत्ति कीजिए। इसके बाद इसका इंडिया लास्ट प्रश्न हमको देखने को मिलता है। किसी गैस में ध्वनि की चाल तथा गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल में संबंध स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर ये हमको 3-3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको 3-3 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सिद्ध कीजिए कि तनी हुई डोरी में सम तथा विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है। यदि माध्य स्थिति में x1 तथा x2 दूरियों पर कण के वेग क्रमशः u1 तथा u2 हैं, तो सिद्ध कीजिए कि इसका आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन u1 स्क्वायर माइनस u2 का ut स्क्वायर होगा। ये आपको यहाँ पर सिद्ध करना रहेगा। इसके मिलेंगे आपको 3 नंबर। कितने मिलेंगे? 3 नंबर। नेक्स्ट है गैसों के अणुगति सिद्धांत की मुख्य परिकल्पनाएं लिखिए। यानी कि गैसों के जो अणु सिद्धांत था उसकी क्या मुख्य परिकल्पनाएं थी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है कार्य ऊर्जा प्रमेय का कथन लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। नेक्स्ट है दो क्लैंपों के बीच तने तार को ठंडा करने पर क्लैंपों पर आरोपित बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। क्या करना है? दो क्लैंपों के बीच तने तार को ठंडा करने पर क्लैंपों पर आरोपित बल के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद खंडिया आ जाता है, जिसमें हमको दिखते हैं 5-5 नंबर के, कैसे 5-5 नंबर के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस यहाँ पर दिखते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिखता है, एक प्रक्षेप गेंद क्षैतिज से थीटा कोण पर u वेग से पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंतर्गत फेंका जाता है। पृथ्वी का उड्डयन काल तथा परास ज्ञात कीजिए। क्या करना है? उड्डयन काल तथा परास आपको यहाँ पर ज्ञात करनी रहेगी। अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया जाता है, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर वृत्तीय कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए उपग्रह के कक्षीय वेग की गणना कीजिए। तो इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना होगा। नेक्स्ट है, तरल दाब के नियम की सहायता से द्रव चालित लिफ्ट की कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। यानी तरल दाब के नियम की सहायता से द्रव चालित लिफ्ट की कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। अथवा में समान मोटाई व समान अनुप्रस्थ काट की दो धातु की प्लेटें जिनकी ऊष्मा चालकता गुणांक हमको यहाँ पर दिए गए हैं K1 व K2 हैं, सटाकर रखी गई हैं। तो सिद्ध कीजिए संयोजन का समतुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक क्या होगा? 2K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आपको सिद्ध करना रहेगा। इसके बाद हमको क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वेश्चन नंबर 8, 27 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन का अणुभार हमको यहाँ पर 32 दिया गया है के लिए अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग तथा 4 ग्राम गैस की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। गैस नियतांक हमको दिया गया है, R बराबर दिया गया है 8.31 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। अथवा में आपको दूसरा देखने को मिलता है, सरल लोलक से क्या तात्पर्य है? सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक स्थापित कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो देखने को मिलता है, एक तरंग समीकरण y इक्वल टू 3 साइन पाई x अपॉन 4t माइनस 6 अपॉन 0.025 से प्रदर्शित है, जहां y तथा x सेंटीमीटर तथा t सेकेंड है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? तरंग की चाल ज्ञात कीजिए तथा 2 सेंटीमीटर दूर पर स्थित कणों के मध्य कालांतर होगा। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से रुद्धोष्म प्रक्रम को समझाइए। क्या है? रुद्धोष्म प्रक्रम को समझाइए। ये जितने क्वेश्चंस हैं आपको 5-5 नंबर में 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चंस आपको 5-5 नंबर में मिलते हैं और अथवा में आपको दिया जाता है, उनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करने को होता है। तो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।